आंखें और देख, पाप से जलती हुई इस धरती को देख, अत्याचारों से सिसकते हुए इंसानों को देख, बेगुनाहों के खून से लिपटी हुई लाशों को देख। बाहर निकल इस पत्थर की मोहरत से और जवाब दे मुझे, न्याय दे मुझे, न्याय, न्याय, न्याय। नहीं, तू किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। तू सिर्फ इंसान पैदा करता है और फिर उसकी बर्बादी का तमाशा देखकर खुश होता है। अगर तू हम जैसे मजबूरों की रक्षा नहीं कर सकता है तो तुझे इंसान बनाने का कोई अधिकार नहीं है और तुझे भगवान कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। तूने मुझे सिर उठाकर जीने के लायक नहीं छोड़ा और अब मैं तुझे यहाँ शांति से बैठने के लायक नहीं छोड़ूंगी। तेरी इस खामोशी का मैं ऐसा जवाब देकर जाऊंगी कि पत्थर की इस मुहूर्त में तेरा कलेजा फट जाएगा। विधि के लिखने वाले विधाता, आज तेरे सामने मैं अपनी मौत खुद लिखूंगी और अगर तू भगवान है तो बदल कर दिखा मेरे इस फैसले को। मुझे मर जाने दीजिए पिताजी, मुझे मर जाने दीजिए। नहीं बेटी, नहीं। खुदकशी बुज़दिलों का ज़ेवर है। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह जैसे बहादुर पुलिस ऑफिसर की पत्नी को मैं कायरों की मौत नहीं मरने दूंगा। उनके बिना अब मेरे जीवन में घुट घुट कर मर जाने के सिवा और रखा है क्या है? तुम्हें घुट घुट कर मरना नहीं है बेटी, बल्कि उन सालिमों को मारकर जीना है जिन्होंने मेरे जिगर के टुकड़े को गोलियों से छलनी कर दिया और मेरी बहू को बेइज्जत कर दिया। नहीं पिताजी, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं। है बेटी ताकतवर, तुम्हें भगवान भोलेनाथ बनाएंगे। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ बेटी, तुम इतनी शक्तिशाली हो जाओगी कि तुम्हारे जूतों की आवाज सुनकर बड़े बड़े सूरमाओं की छाती फट जाएगी और तुमसे नजरें मिलाते हुए शेरनी तक अपनी गर्दन झुका लेगी। आओ बेटी, भोलेनाथ के सामने सर झुकाकर आशीर्वाद लो, सब ठीक हो जाएगा। Congratulations, you have been appointed SP Udaipur. All the best. Thank you, sir. हे भगवान, मुझे शक्ति देना ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। जय भोलेनाथ। बीबी जी जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की। आज शिवरात्रि है, ये लीजिए भोलेनाथ का प्रसाद। मजा आ गया। ले तू भी जरा पी ले। कौन मैं? ना बाबा ना। आज शिवरात्रि है, ये भोलेनाथ का प्रसाद है। प्रसाद? जी नहीं, ये भांग है, गड़बड़ हो जाएगी। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, अगर तुम पी लोगी तो मन की सारी मुरादें पूरी हो जाएगी। सच? ले पी ले। पी लूं? हाँ पी ले। पी लूं? पी ले। पी लूं? अब पी ले। जय भोलेनाथ। लो भैया। वाह क्या जोड़ी है, जोड़ी सलामत रहे। ये धरती घूमती है रे? हाँ वो तो घूमती है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाई नहीं क्या? हाँ धरती तो घूमती है।
सर घूमता है रे। सर घूम रहा है? हाँ। इस उम्र में ऐसे ही होता है। हाँ। एक काम करते हैं, हाँ। शादी कर लेते हैं। शादी? हाँ। हाँ। फिर 5-7 बच्चे पैदा करेंगे। 5-7 बच्चे? हाँ। नो बाबा नो। एक इंस्पेक्टर, बाकी सब कांस्टेबल। क्या? मेरे बच्चे और कांस्टेबल? शादी कैंसिल। ऐसे कैसे कैंसिल? अगर हमारा बस चले तो तुम्हें ये वर्दी और टोपी पहनाकर इस शहर का एसपी बना दे। ना बाबा ना, ये मार धाड़ की नौकरी आप ही को मुबारक हो। आप जाइए अपनी ड्यूटी पर और हम चले हमारी ड्यूटी पर। तुमने इस घर में पैर रखने की हिम्मत कैसे की? माँ जी। खबरदार जो मुझे माँ जी कह के पुकारा तो निकल यहाँ से। लेकिन मेरी बात सुनिए। निकल यहाँ से। ये क्या कर रही हो तुम? है? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी बहू के साथ ऐसा सलूक करती हो? नहीं पिताजी, इनका कसूर नहीं था। मैं ही। बंद कर अपना ये नाटक। आई बड़ी कसूर वाली। नहीं नहीं बेटा, ये क्या कर रही तुम? गॉड ब्लेस यू। महोदय, परेड आपके निरीक्षण के लिए मुस्तैद है। परेड मंसूब रही। हरिराम को सर्वश्रेष्ठ घुड़सवारी के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हेड कांस्टेबल अवतार सिंह को श्रेष्ठ निशानेबाजी के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बुआ। अरे अरे मुन्नी राजू, कैसे हो? बुआ इतने दिन हमसे मिलने क्यों नहीं आई? राजू, बुआ तो हमसे रूठ गई। नहीं मेरे बच्चों, मेरे नसीब ही मुझसे रूठ गए हैं। किस्मत ने मुंह मोड़ लिया है मुझसे। बुआ, आप रो रही हैं? नहीं तो नहीं। कैसी हो नम्रता? अच्छी हूँ भाभी, अच्छी हूँ। मैं तो समझी थी कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बिल्कुल अकेली हो गई हूँ मैं। ऐसा नहीं कहते, हम सब जो है तुम्हारे। देखो सभी तो है। भैया कैसे हैं? वो भी अच्छे हैं।
अच्छे हैं ना? देखो, किसी चीज की जरूरत हो तो मांगने के लिए हिचकिचाना मत। सब कुछ तो है मेरे पास, बस। अच्छा, मैं चलती हूँ। भाभी खाना खाकर जाओ ना। नहीं, तुम तो जानती हो तुम्हारे भैया के आने का वक्त हो गया है। फिर किसी दिन आऊंगी। अच्छा चलो। नहीं मम्मी, हम बुआ के पास रहेंगे। मम्मी प्लीज, मम्मी हम कल आ जाएंगे। बेटे, कल स्कूल है, फिर कभी आएंगे। चलो। चलो। अच्छा बुआ, हम जाते हैं। अच्छा। बाय बाय बुआ। बाय बाय। अच्छा। अभी होते हैं दर्शन। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। आओ आओ, नारी समाज के सेवक आओ, बैठो। आओ आओ। अरे शाबाश। हाँ, अपने घर जैसा ही है। क्यों, क्या कष्ट है भाई मुरलीधर? कष्ट ये है कि इनको अपने लोटस मैटरनिटी हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी चाहिए। अरे नौकरी क्या, तुम कहो तो इसे हॉस्पिटल की मालकिन बनवा दे। धन्यवाद। मैंने कहा था ना आपका काम हो जाएगा। सर जरा आप एक टेलीफोन कर दें तो इनका काम हो जाएगा। मैं चलता हूँ। मगर मैं। भाई ये आपके घर जैसा है, साहब आपका काम कर देंगे, हैं? चिंता न करें, चलता हूँ। अरे तुम घबराओ मत, फिक्र मत करो, तुम्हारी नौकरी के लिए अभी मैं हेल्थ मिनिस्टर को फोन कर देता हूँ। लेकिन ये आप क्या कर अरे रहे हैं? आजा आजा, नौकरी ऐसे ही मिलती है, आजा। सुनिए। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे पुण्य का काम कर रहा हूँ, तुम्हें नौकरी दिलवा रहा हूँ। शर्म नहीं आती? अरे अगर शर्म आती होती तो इस पोजीशन पर कैसे पहुँचते हैं? अरे इस पे घबराने की क्या बात है मेरी जान? अरे साहब मुझे बचा लीजिए साहब। क्या हुआ? किसने की तुम्हारी ये हालत? नौकरी देने के बहाने नेता विशंबर प्रसाद ने मुझे अपने घर बुलाया और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी ये मजाल, भोली भाली जनता के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। कोई बात नहीं, चलो आओ मेरे साथ। एसपी साहिबा, एसपी साहिबा। क्या बात है, इतनी घबराई सी क्यों हो? मैं बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ लुट गया। कौन था वो जिसने तुम्हारा ये हाल किया? वो नेता विशंबर प्रसाद, जिसके पास मैं काम मांगने गई थी। विशंबर प्रसाद? मैं बताता हूँ साहब, ये औरत पुलिस स्टेशन मदद मांगने आई थी, मगर डीएसपी साहब इंसाफ दिलाने की बजाय इसे विशंबर प्रसाद के घर पर छोड़ आए। ये अपना डीएसपी विशंबर प्रसाद का खास आदमी साहब। उसकी ये मजाल, डीएसपी साहब से कहना कि एसपी साहब ने उन्हें फौरन बुलाया है। सर, आपको एसपी साहब ने बुलाया है। क्यों? जिस नर्स का बलात्कार हुआ था उसने आप लोगों के खिलाफ बयान दे दिया है। जाके कह दो कि मैं नहीं हूं। सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अबे ओ सत्यवादी की औलाद, जब से नई एसपी आई है सारे डिपार्टमेंट को सच्चाई और देशभक्ति के पर लग गए क्या? जा। सर, मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। साला मुझसे जबान लड़ाता है। डीएसपी खन्ना, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि हमारे देश की कौन सी कानूनी किताब में ये लिखा है कि एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर के साथ ऐसा सलूक कर सकता है? जी, ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और फिर मेरे से जूनियर भी तो है। तुम भी मुझसे जूनियर हो और तुमने भी मेरे सामने एक पुलिस ऑफिसर को मारने की बदतमीजी की है। इंस्पेक्टर करण, यू मे गो। तुम्हें शर्म नहीं आती?
ऐसी गैर कानूनी और घटिया हरकत करते हुए। क्या किया है मैंने? उस मासूम नर्स की दुर्दशा सुन चुकी हूँ मैं, उस पे हुए अत्याचार की कंप्लेन लिख चुकी हूँ मैं। कभी सोचा है तुमने कि कोई आदमी तुम्हारी बीवी और बहन के साथ ऐसी हरकत करे तो? एसपी साहिबा, जबान संभाल कर बात कीजिए। क्यों? खुद की परछाई पर पांव पड़े तो चिल्ला उठे। क्या वो मासूम लड़की किसी की बहन नहीं थी? क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? क्या उस लड़की की इज्जत नहीं थी? अगर देश के रक्षक की भक्षक बन जाए तो इस देश की हिफाजत जाकर कहां रोएगी? मैं आज तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। अगर आज के बाद तुमने कोई भी गैर कानूनी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे गुनाह और गुनहगार दोनों से सख्त नफरत है। मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा था। ये क्या बेहुदा मजाक है? मजाक नहीं, ये कानून का अपना एक अंदाज है। चोरी, तेरे पति की लाश पर कानून के सारे अंदाज और खेल खत्म हो गए थे। नहीं विशंबर, खेल तो वहीं से शुरू हुआ था जो खत्म होगा अब तुम सबके अंत पर, और खत्म करूंगी मैं। ओह, अच्छा अच्छा, तो पति की वर्दी पहनकर तुम मुझे कानूनी अंदाज सिखाने आई हो? और साथ में अरेस्ट वारंट भी लाई हूँ। तुम मुझे गिरफ्तार करोगी? किस हैसियत से और कौन से जुर्म में? इस शहर की एसपी होने की हैसियत से, और इस लाचार नर्स के साथ बलात्कार करने की जुर्म में। चोरी, एसपी हो या डीएसपी, कलेक्टर हो या कमिश्नर, कानून की सारी हस्तियां मेरे आंगन में पलती हैं और इस छत के नीचे उन तमाम लोगों की तकदीरें लिखी जाती हैं। तेरी तकदीर तो मैं लिखूंगी विशंबर, जेल की दीवारों में। यू आर अंडर अरेस्ट। हंस ले विशंबर, ये तेरी जिंदगी की आखिरी हंसी होगी। ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी भूल होगी। चलो। कम ऑन। बेईमानी के नकाब तो पहले ही चेहरे पे चढ़ा रखे हैं, उन नकाबों पर अब और कितने नकाब चढ़ाओगे? छोड़ देना, मैं कहता हूँ छोड़ दे मेरे बाप को। तुम्हारे बाप को तो अब तुम्हारे बाप का बाप भी नहीं छुड़वा सकता। अरे ओ छोकरी, तुम्हें हमारे गुंडा राज की ताकत का अंदाजा नहीं मालूम। नादान लौंडे, तुझे भी एक एसपी के इन सितारों की ताकत का अंदाजा नहीं। तुम बाप बेटे के सारे सितारे हिलाकर न रख दूं तो मेरा नाम भी नम्रता सिंह नहीं। इस सड़क पर तेरी हड्डियों के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। कोई भी गैर कानूनी हरकत करने की कोशिश की तो तेरे बाप की लाश यहीं दफना दूंगी। ठहरो, रुक जाओ। नहीं। मेम साहब हैं? जी हाँ।
हाँ मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी याद आ गई। अच्छा किया, आओ आओ ना। हाँ। क्या पियोगे, चाय कॉफी? नहीं नहीं ठीक है। पहले ये बताओ तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना? हाँ भैया, पर अचानक तुम्हें इस बदनसीब बहन की याद कैसे आ गई? खून का रिश्ता है ना, जज्बात पर काबू नहीं पा सका। और जब मुझे ये खबर मिली कि तुमने विशंबर जैसे नेता को गिरफ्तार कर लिया तो बेचैन उठा मैं, घबराहट हुई मुझे। ये तुमने अच्छा नहीं किया। देखो विशंबर एक भला आदमी है, बहुत ही भला आदमी है। ओह, तो तुम एक बहन के पास नहीं, एसपी नम्रता सिंह के पास आए हो? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, तुम्हें समझाने आया हूँ। विशंबर प्रसाद से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। वो इस इलाके का सबसे खतरनाक, बहुत ही पावरफुल आदमी है, उससे दुश्मनी ठीक नहीं। वाह भैया वाह, तुम मेरे भाई होकर उन लोगों की वकालत कर रहे हो जिन्होंने मेरा सुहाग मुझसे छीन लिया। तुम उन लोगों की वकालत कर रहे हो जिन्होंने दत्ता बाबू जैसे नेक इंसान का खून किया। तुम उन लोगों की वकालत कर रहे हो जिन्होंने इज्जत नाम का गहना मुझसे छीन लिया। तुम अगर अपनी जिद पर ऐसी अड़ी रही तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे पति का हुआ। अंजाम की फिक्र तो वो करते हैं जिन्हें जीने की तमन्ना हो। तुम अपने आप को जिंदगी से मौत की तरफ ले जा रही हो। मौत के बढ़ते हुए साए को जिंदगी रोक नहीं सकती और जिंदगी के बढ़ते हुए कारवां को मौत रोक नहीं सकती। हाँ, अगर विशंबर प्रसाद के मैसेंजर ही बनकर आए हो तो मेरा भी एक मैसेज उन तक पहुंचा देना कि नम्रता सिंह की जिंदगी का एक ही मकसद है, विशंबर प्रसाद के खानदान की बर्बादी।